हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक भाई ने हमको कमेंट में बोला था कि आप मोटर रिवाइंडिंग करते टाइम किस किस टूल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि किस किस औजार का आपको मोटर रिवाइंडिंग करते टाइम कौन सा चीज़ आपको ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसा हमको कमेंट में बोला था। तो चलो आज हम आपको दिखाई देते और बता ही देते कि हमारे रिवाइंडिंग करते टाइम किस किस टूल का यूज करते हैं हम। तो चलो, तो ये रही हमारी मोटर। तो हम सबसे पहले मोटर रिवाइंडिंग करते टाइम हम क्या करते, हमारे जो स्लॉट पेपर होते वो हमारे ख़राब होते, तो हम ये वाले सेपरेट पेपर यानी कि आपको दिखाता हूँ मैं। तो ऐसा आता है रेडीमेड, यानी कि रोल आता है, ऐसा रेडीमेड रोल आता है। तो ये V6 का है। तो V4 का भी अलग आता है, इससे पतला आता है। ये V6 का है। तो ऐसे हम उसका लेंथ लेकर, यानी कि इसका लेंथ देखकर हम इसका कटाई कर देते हैं, यानी कि काट देते हैं। 24 नंग आते हैं इसमें, तो 24 नंग हम काट देते हैं। और फिर हमको इसके अंदर सेपरेट कर देते हैं। इसका हमारा खास ज़रूर पड़ता है, यानी कि खास हमारे यहाँ इधर इस पेपर का हमको बहुत ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि इससे हमारे स्लॉट के अंदर अंदर वायर जो घिसेगा नहीं, वायर क्या होगा, ये आता है पीवीसी वायर, वो अंदर लोहे को टच नहीं करेगा और मोटर जलने से हमारा बचने का कारण आपको कोई कारण नहीं हो सकेगा। इसलिए हम स्लॉट के अंदर ऐसा पेपर लगाना ही पड़ता है। तो समझ में आया? तो ये हमारा एक टूल हो गया। और हम दूसरा आपको दिखाते हैं। तो हम जब रिवाइंडिंग करते हैं मोटर, उसको हम जब सेट बिठाते हैं तो उसके अंदर हम ऐसे करके सेपरेट पेपर डालते हैं। ऐसे ऐसे सेपरेट पेपर डालने से क्या होता है, हमारा जो वायर होता है वो घिसने वाला नहीं है। ये दूसरा स्टूल होता है, ये आपको बना देना है। आपको पेपर वगैरह जो पीवीसी पेपर आता है, ऐसा रोल आता है, उससे बना देना है आपको। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको जब मोटर रिवाइंडिंग करोगे तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि आपको वायर वगैरह घिसने की दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। तो ये आपका दूसरा नंबर का स्टूल आ गया, यानी कि आप जब मोटर रिवाइंडिंग करते हैं तब। और फिर हमारा तीसरा नंबर का टूल कौन सा है, तो हमको ये लकड़ी यूज में लगती है, यानी कि ये लकड़ी का भी हमको काम पड़ता है। और कुछ लोग बोलेंगे कि इस लकड़ी का क्या काम पड़ता है। तो हमको इस लकड़ी को जब हम मोटर के अंदर कोयल बिठाते हैं तो तभी हमको ये लकड़ी बिठानी पड़ती है। कैसे बिठाते हैं हम, चलो आपको दिखाते हैं। तो हमको इस स्लॉट के अंदर ऐसे बिठानी पड़ती है लकड़ी, ऐसे। तो हमारा जो वायर होता है वो अंदर से बाहर ना आए, यानी कि वायर अंदर से बाहर ना आए। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो ऐसे हम लकड़ी अंदर नहीं डालेंगे तो हमारा समस्या क्या होगा, यानी कि हमारी तकलीफ ज़्यादा क्या होगी, यानी कि जो वायर होता है, जो हमारा ऐसे बिठा होता है, जो अंदर हम जो देखो लकड़ी हम अंदर बिठाई होती है, ऐसे बिठानी पड़ती है, वरना लकड़ी हम बिठाएंगे नहीं तो जो हमारा रोटर है, यानी कि ये रोटर आता है, इसके अंदर बिठता है। उस रोटर के कारण, यानी कि ये पीवीसी कोटिंग होती है, वो कोटिंग यानी हमारी घिस जाएगी। फिर क्या होगा, हमारी मोटर जो होती है वो शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट होने के कारण हमारी मोटर जल जाएगी। आपको ये अवश्य ये लकड़ी हम, यानी कि ये इसको स्टिक बोला जाता है, वेज बोला जाता है, पर हम आपको लकड़ी की तरह आपको समझाते हैं, यानी कि इसको वेज बोला जाता है और स्टिक बोला जाता है। तो ये आपको वेज आपको अवश्य लगानी है, तो आपकी मोटर लाइफ टाइम बनी रहेगी, यानी कि आपकी मोटर जो वायरिंग छिलने का खतरा होगा वो बचा रहेगा। तो हमारा 3 नंबर का टूल था ये वाला। और 4 नंबर का टूल कौन सा है, तो 4 नंबर का टूल है हमारा ये बम्बू। ये बम्बू हमारा किस काम में आता है, ये बम्बू हम जब मोटर को हम जब बिठा के हम शेप वगैरह देने का काम आता है।
उस टाइम हमको बम्बू की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इस बम्बू की आपको इस तरह की पाइप लेकर आपको बना देना है बम्बू। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये बम्बू आपको बना देना है, तो आपको जो शेप वगैरह देने में जो आसानी बहुत ज़्यादा होगी। आपको इस तरीके से आप ठोकोगे तो आपको शेप अच्छी तरह से यानी कि आ जाएगा। तो ये हमारा 4 नंबर का टूल आ गया। और 5 नंबर का टूल हमारा कौन से रहने वाला है, तो इससे आपको क्या, आपको ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे ठोकोगे तो आपको यानी कि शेप अपने आप ही बन जाएगा। तो समझ में आया। और 5 नंबर टूल को आपको क्या काम पड़ने वाला है, आपको इस ऐसी नाइनन दोहरी आपको बेस्ट क्वालिटी की ले लेनी है, ऐसी आती है। इसका क्या मतलब होता है, इसको कहाँ काम करते हैं हम, यहाँ पर जब बांधने का काम करते हैं, यानी कि पूरे हमारी मोटर रिवाइंडिंग अच्छे से हो जाए, फिर हमको जो सेट वगैरह बांधने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम जो नाइनन दोहरी का यूज करते हैं। तो समझ में आया। तो ये हमारा 5 नंबर का टूल है। और 6 नंबर का टूल कौन सा है, तो हमारा ये रहा 6 नंबर का टूल। तो इसको भी बम्बू बोलते हैं हम, आप जो बोलो वो सही नहीं है, इसको हम बम्बू बोलते हैं। तो ये कहाँ काम आता है, तो ये हमारा दोनों साइड का शेप अच्छी से बिठाने का काम करता ही है। ये इस तरीके से ऐसे हम करते हैं तो हमारा जो शेप वगैरह अच्छे से आ जाता है, यानी कि शेप अच्छे से आ जाता है। और रोटर हमारा आसानी से अंदर बिठ जाता है, यानी कि इधर जो टकराने का गैप होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। गैप वो बम्बू से गैप बहुत बड़ा हो जाता है। उसके मदद से आप काम करोगे तो आपको जो रोटर अंदर डालने का खतरा, वायरिंग छिलने का खतरा वो कम हो जाएगा। तो समझ में आया। तो ये सारे हमारे टूल थे। और फिर तो हम तुम लोगों को पता ही होगा, और हम कनेक्शन करने का टाइम आता है तो अब कनेक्शन करना कैसे, उसमें तो वायर और केबल लगेगा। तो समझ में आया। तो ये थे हमारे कुछ टूल। तो आपको इस तरीके से मोटर आपको ठीक रिवाइंडिंग कर देनी है, और इस टूल की आपकी ज़रूरत पड़ेगी मोटर रिवाइंडिंग करते टाइम। तो समझ में आया। तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।